हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सिमरन और मैं हूँ दिल्ली से। और करंटली मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ हो ची मिन सिटी में रह रही हूँ पिछले 1 महीने से। यहाँ मैं जब से वियतनाम आई हूँ 2 बार जो अपना वीज़ा है, न्यू ई वीज़ा जो है मैं ले चुकी हूँ यहाँ पर। 2 महीने से मैं वियतनाम में रह रही हूँ और 1 महीने से मैं हो ची मिन सिटी एक्सप्लोर कर रही हूँ, यहाँ पे रह रही हूँ। उसका एक रीज़न है, यहाँ की जो नाइट लाइफ है पूरे वियतनाम में, जो हो ची मिन सिटी की नाइट लाइफ है वो आपको पूरे वियतनाम में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ से आपका कहीं जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप हॉस्टल में हैं तो अगर आपको सोशलाइज होना अच्छा लगता है तो दिन में बहुत सारे लोगों के साथ आप सोशलाइज हो सकते हैं। बोरिंग लाइफ नहीं है। एक बहुत अच्छा, मतलब यहाँ से ना आपका कहीं पे भी मूव होने का मन नहीं करेगा। तो आज ये मेरा वीडियो जो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मोस्टली वियतनाम के बारे में बस थोड़ा सा ही उनको पता है कि वियतनाम की करेंसी जो है वो इंडियन करेंसी से बहुत लो है और बहुत ही चीपेस्ट कंट्री है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो मैं उस पर बना रही हूँ कि ये कितनी चीप कंट्री है, क्योंकि मैं रह रही हूँ तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीपेस्ट कंट्री नहीं है। इंडिया में फिर भी आपको जो है 10-20 या 30 रुपीज़ का कुछ जो है आपको ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी करना है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 40,000 वियतनाम डोंग, जो कि अराउंड होते हैं 130 रुपीज़, 130 इंडियन रुपीज़ होते हैं। ये चीपेस्ट फूड है जो स्टार्ट होता है खाने के लिए। तो ये कोई चीप नहीं है कंट्री कि जिसमें आप ये सोचें कि बियर और हॉस्टल के अलावा कुछ भी आपको चीप मिल जाएगा। तो कुछ भी चीप नहीं है, एक्सपेंसिव है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको किसी इंडियन स्पाइस वाला जो कुछ खाना है तो आपको उसका एक अच्छा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ का फूड खा सकते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है 40,000 वियतनाम डोंग से स्टार्ट होती है। मैं अभी बाहर गई थी क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, जो कि मैं मोस्टली कूप मार्ट से लेकर आती हूँ, क्योंकि नियर बाय जो स्टोर होते हैं वहाँ से 5 to 10,000 का जो है अराउंड मुझे जो है कम रेट्स में जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। आपको कुछ भी लेना हो तो कूप मार्ट से जो है डेली नीड्स का आपको सब कुछ मिल जाता है। और नियर बाय थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप कूप मार्ट विज़िट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हैं तो नियर बाय किसी भी स्टोर से आप वो चीज़ें ले सकते हो। मैं अभी बाहर गई थी, थोड़ा सा इवनिंग टाइम जो होता है बहुत हैपनिंग टाइम होता है यहाँ पे हो ची मिन सिटी में। एंड जो मैंने शुगर केन जूस, मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। जो शुगर केन मैंने जूस लिया है उसका कॉस्ट है, मैंने उसका पेमेंट किया है 20,000 वियतनाम डोंग, जो कि इंडिया के होते हैं 65 रुपीज़। तो सस्ता नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रही हूँ। जो भी लोग विज़िट करना चाह रहे हैं, जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि कोई एक नहीं कर रहा होता। मैं फ़ेसबुक की बात कर रही हूँ। फ़ेसबुक पे मोस्टली लोग जो हैं मुझसे ये पूछते हैं कि वियतनाम कितना चीप है, या वियतनाम में अगर जॉब करने के पर्पज़ से हमें आना हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके लिए भी मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी कि इसमें यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी नहीं है, कैसे सर्वाइव आप कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। वो सारी चीज़ें जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि वियतनाम कितना चीप है। तो मैं आपको बता दूँ कि शुगर केन जो जूस है उसका कॉस्ट जो है, मैंने उसके जो पेमेंट किया है वो 65 रुपीज़ किया है। और इंडिया में कितने का आता है वो आपको पता होगा, इतना बड़ा। अब मैं बाकी की सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि जो मैं अभी लेकर आई हूँ, जो मैं मोस्टली जो है हर दूसरे या तीसरे दिन मैं अपने लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं बाहर का जो खाना है वो 3 टाइम ऑर्डर नहीं करती। तो फिर मैं कॉफ़ी लेती हूँ या ब्रेड ले लिया आपने। जो नियर बाय स्टोर्स होंगे वहाँ पे जो है जो ब्रेड के पैकेट्स होते हैं या जो भी है वो क्वांटिटी वैसा नहीं मिलता सेम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियर बाय आपको नहीं मिलती हैं और जो कूप मार्ट में मिल जाती है, इसलिए मैं कूप मार्ट से लेती हूँ। और कूप मार्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हर एक चीज़ का रेट, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो आपका सनफ्लावर सीड्स है या जूस है या कोई भी चीज़ है, मोस्टली रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं डेली। जैसे कि मैं पहले एक ब्रेड ले रही थी तो वो 20,000
समथिंग की थी, 20,600 की थी, और अभी वो बहुत टाइम से 26,200 की है। तो रेट्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। सनफ्लावर सीड अगर आप किसी से लेते हैं, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, वो मैं हमेशा लेती हूँ 29,000 वियतनाम डोंग, 29,000 वियतनाम डोंग, जिसको मैंने अभी लिया है अराउंड 17,500 और 600 समथिंग का। मैं आपको बिल दिखा देती हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि रेट्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप विज़िट ज़रूर करें। कई बार हाफ रेट्स में भी सामान मिलता है, जैसे मैं लेकर आई हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये लिया है अनियन रिंग्स का पैकेट, जो मैं मोस्टली लेती हूँ। अगर आप कोई चिप्स जैसे है यहाँ पे खाना चाहते हैं, तो सबसे जो चीप है वो ये चिप्स, ये अनियन रिंग्स का पैकेट है, जिसका कॉस्ट है 7,000 वियतनाम डोंग, और इसकी क्वांटिटी है 35 ग्राम्स। तो चीप नहीं है अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि ये सारा जो है बाहर से आता है या यहीं का है, जो भी है। इसका जो प्राइस है वो है 7,000 वियतनाम डोंग, जो कि मैं पहले जब मैं थान हुआ थी तो मैं तब ले रही थी इसको अराउंड 6,000 और 5,200 में ले रही थी। और यहाँ पे ये जो कूप मार्ट में है, ये कूप मार्ट से मैंने नहीं लिया है, ये मैंने लिया है सर्कल के से, और कूप मार्ट में ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने जो सर्कल के से लिया है उसका प्राइस बताया है नियर बाय से। और मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि वीना मिल्क के जो पाउचेस हैं दूध के, ये फ्लेवर्ड मिल्क होता है, इसमें 4 फ्लेवर आते हैं। ये 4 फ्लेवर्स में आप ये ले सकते हैं वीना मिल्क। इसमें चॉकलेट फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है मैंने लिया है, और इसकी क्वांटिटी है 220 ml। 220 ml का पाउच जो है मुझे पड़ा है 6,200 में। एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी, जो कि मेरा फेवरेट है, वीना मिल्क। 220 ml के पाउच होते हैं ये, और इसको मैंने लिया है कूप मार्ट से। अगर आप सर्कल के से या किसी भी नियर बाय स्टोर से लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 11,000 रुपीज़, और कूप मार्ट से ये मेरे को मिला है 6,200 रुपीज़। और नेक्स्ट मैंने लिया है एक कॉफ़ी मेट कॉफ़ी क्रीमर मुझे मिला है ये 72,000 वियतनाम डोंग, जिसकी क्वांटिटी है हाफ केजी का है। ये 450 ग्राम्स का है। ये कॉफ़ी क्रीमर 72,000 वियतनाम डोंग। और मैंने लिया है, जो मैंने आपको पहले भी थान हुआ मैं दिखाया था, कि ये मुझे जो सीड्स हैं ये मुझे बहुत पसंद है। चाची का जो सनफ्लावर सीड है, ये एक्चुअली इसमें फ्लेवर होता है। अगर आप नॉर्मल सीड लेंगे तो वो आपको चीप पड़ जाएगा, बट इसमें जो एक्चुअली फ्लेवर होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये होता है 130 ग्राम का पैकेट, 130 ग्राम का ये पैकेट है। इसका जो नेट वेट है 130 ग्राम का ये पैकेट है, जो कि आज मुझे मिला है 17,000 वियतनाम डोंग, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो 29,000 वियतनाम डोंग इसका प्राइस है। और इसके जो मैंने पैकेट्स आज लिए हैं वो 3 पैकेट लिए हैं आज, क्योंकि हाफ रेट में था ये। और मैंने एक लिया है ब्रेड। यहाँ की जो ब्रेड है वो ये ओटो का ब्रेड है एक,
बहुत सॉफ्ट है। यहाँ की जो ब्रेड है ना, वो इंडिया से क्या है कि इंडिया में अगर आप ब्रेड लेते हो तो आपको पता होगा कि 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में जो उसकी सॉफ्टनेस होती है वो नहीं रहती ब्रेड में। और इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ये वैसी की वैसी रहती है, ये हार्ड नहीं होती ब्रेड। मतलब इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो है वो वैसे नहीं होती, हार्ड नहीं होती। और इसका जो अराउंड प्राइस मैंने आपको बताया, इसका जो प्राइस है 26,000 वियतनाम डोंग है। और इसका जो नेट वेट है 450 ग्राम्स इसका वेट है, 450 ग्राम्स इसका वेट है। और 26,000 वियतनाम डोंग सस्ता नहीं है, महंगी ब्रेड है। ब्रेड यहाँ बहुत महंगी है। और अगर आप कहीं और से भी लेने जाओगे तो इसकी जो हाफ़ ब्रेड होगी ना, वो आपको मिलेगी 26 में, 25 में, इससे भी हाफ़ ब्रेड। तो ये जो अगर कूप मार्ट से लेने जाएंगे तो ये वाली जो मैं ओटो की ब्रेड मैं आपको बता रही हूँ वो मिल जाएगी आपको। कॉफ़ी लवर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जब से मैं आई हूँ, क्योंकि केटल है अगर आपके पास तो आप कॉफ़ी बनाना जो है आप कॉफ़ी पी सकते हो चाय बनाने के लिए। तो फिर वही है कि आपको वहाँ की तरह चीप मिल्क नहीं मिलता, एक्सपेंसिव ही होता है। जो 45,000 वियतनाम डोंग से लेके 55 वियतनाम डोंग 1000 वियतनाम डोंग में मिलता है, उसको लो आप। फिर जो है बहुत सारी चीज़ें लो, उसके बाद बनाओ आप। ये मैंने आज ये लिया है जो यहाँ का है 3 in 1 जो कॉफ़ी के पाउचेस हैं। बट आप अगर इसको यूज़ भी करेंगे तो आई मीन आपको दूध जैसा कोई फ्लेवर नहीं आएगा। उसके लिए मैंने जो है कॉफ़ी क्रीमर लिया है, 3 in 1 है। इसका जो नेट वेट है 288 ग्राम्स है। और इसको मैंने लिया है 48,000 वियतनाम डोंग, 48,000 वियतनाम डोंग। और इसको अगर आप सर्कल के से या किसी भी विनमार्ट से नियर बाय स्टोर से अगर आप लेते हैं तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 66,000 वियतनाम डोंग। तो आप देख सकते हैं कि 66 और 48 मतलब ये काफ़ी सारा डिफरेंस है इसमें। इसलिए कूप मार्ट से मैं लेती, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ तो मैं नियर बाय स्टोर से मैं पहले बहुत ले चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ले चुकी हूँ। और एक ये लेती हूँ मैं मिनट मेड का टैपे का जो है ऑरेंज जूस। इसमें जो ऑरेंज के पल्प्स आते हैं ना, ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जूस लगता है मुझे। इससे अच्छा जो है जूस कोई नहीं लगता, जिसमें विटामिन ई भी है और सी। सबसे बेस्ट है अगर आपको कोई भी जूस लेना है तो मिनट मेड का टैपे का आप जो ऑरेंज जूस है वो आप ले सकते हैं। इसको मैंने कूप मार्ट से लिया है 20,800 समथिंग, 20,000 में लिया है। 20,000 वियतनाम डोंग में मैंने लिया है। 1 लीटर का ये पैक है। और अगर आप इसको लेते हैं किसी सर्कल के से तो इसका जो प्राइस है वो 29,000 वियतनाम डोंग है, जिसको मैंने लिया है 20,000 में। और मैंने एक लिया है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ तो उसके लिए जो है, हम इंडियंस हैं तो बिना स्पाइस के कुछ नहीं खाते। तो रेड चिली जो मैंने लिया है वो आजकल जो है मुझे वहाँ से जो चिली सॉस मैं ले रही थी वो मुझे नहीं मिला, तो आज मैंने कुछ अलग सा लिया है। वो मुझे नहीं मिला, काफ़ी टाइम मैं गई, तो ये मैंने चिल्ली गार्लिक अनियन जो है इसका एक ये लिया है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। किसी में सी फूड होता है, श्रिम्प्स होते हैं, तो आप देख के लेना अगर आप कभी लेते हो यहाँ पे। तो इसमें ना सारी वेजिटेबल्स बनी हुई हैं साइड में। और ये है 150 ग्राम का पैक, जिसको मैंने लिया है 18,000 वियतनाम डोंग में। 150 ग्राम का पैक है, 18,000 वियतनाम डोंग। और एक मैंने लिया है चिली फ्लेक 40 ग्राम का है ये पैक। आपको इंडिया में ऐसे दिख जाते होंगे, 40 ग्राम का ये है। और ये है चिली फ्लेक्स, क्योंकि मेरे पास जो हम कुटी हुई चिली लेते हैं ना, मतलब आई मीन मैं
कभी उसमें डालना चाहती हूँ तो चिली मुझे वो मिली नहीं, चिली पाउडर वो वैसा अलग सा कलर सा मिल रहा था। बट मुझे कुटी हुई चिली बहुत अच्छी लगती है अगर मैं खाना अगर कुछ खा रही हूँ ऊपर से डाल के, क्योंकि मोस्टली अगर आप नोट भी देते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में कि आप इसको स्पाइसी बना के देते हैं, तो अब भी वो इतना स्पाइसी नहीं बना के देते कि उनको लगता है कि लोग नहीं खा सकते, मोस्टली किसी फॉरेनर ने या लोकलाइट ने ऑर्डर ना किया हो इसलिए। तो मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया है, इसका कॉस्ट है 8000 वियतनाम डोंग। 8000 वियतनाम डोंग अराउंड आपका 30 रुपीज़ हो गया। 30 रुपीज़ का ये मैंने लिया है 40 ग्राम्स का चिली फ्लेक्स। वर्थ इट है, कोई महंगा नहीं है। और अगर आप इसको बाहर किसी जगह से लेते हैं तो ये आपको डबल में मिलेगा, ये महंगा मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने लिए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें लिए हैं। और ये वीडियोस जो मैं बार बार बना रही हूँ कि बार बार मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, कि आपको लगता है कि वियतनाम जो है, वियतनाम की करेंसी जो है बहुत चीप है, इंडिया से बहुत चीप है, तो बहुत चीप होगा। ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन जो है बाय बस अगर लोकल करते हैं उसमें काफ़ी घंटे लगते हैं, उसका क्या प्राइस है, या ग्रैब का क्या प्राइस है। इतना चीप नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं कि बहुत चीप है, बहुत चीप है। कोई चीप नहीं है, इंडिया में फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ इंडिया में भी महंगी है और यहाँ पे भी महंगी है। और जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, अगर मैं ब्रेड की बात करूँ, मैं चिप्स की बात करूँ, या मैं किसी भी चीज़ की बातें करूँ कि इंडियन फूड खाना है अगर आप ऑर्डर करते हैं तो सस्ता नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप कूप मार्ट से जाकर ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मैं हर एक चीज़ का तो प्राइस मैंने नहीं बताया है, पर जो चीज़ें मैं डेली नीड के लिए लेती हूँ मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ कि कितना सस्ता है, हॉस्टल कितना सस्ता है, ट्रांसपोर्टेशन कितना सस्ता है। अब मैंने अगर एक रिचार्ज करवाया है, मैंने एक फ़ोन में आज रिचार्ज करवाया है जिसका मैंने पेमेंट किया है 30 नाइट्स का इंटरनेट का, जिसमें नो SMS और कॉलिंग का जो टाइम है वो 40 मिनट्स जो है मैं कॉलिंग कर सकती हूँ, उसके ऊपर कॉलिंग नहीं कर सकती। 1,20,000 वियतनाम डोंग मैंने पेमेंट किया है, जिसमें नो SMS और 40 मिनट्स कॉलिंग और 4 GB पर डे का एयरटेल का जो रिचार्ज है मैंने करवाया है। तो मैं आपको बता रही हूँ हर एक चीज़ कि अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं 4 GB पर डे का सबसे बेस्ट पैक है आप। लेकिन इसको जो है मैंने इसमें 30 के एक्स्ट्रा दिए हैं, बट आप ये सारी चीज़ें देख के ही रिचार्ज करवाएं जिसमें आप कॉलिंग या अनलिमिटेड मैसेजेस जो SMS हैं वो किसी को कर सके। तो मैंने 30,000 SMS का पेमेंट किया है और 120 के इंटरनेट का 4 GB पर डे का मैंने किया है। अराउंड 150 के वियतनाम डोंग मैंने इसके पेमेंट किया है। अराउंड आपके 500 समथिंग मैंने पेमेंट किया है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं आपको अपने वीडियो में बता रही हूँ ताकि आपको आने से पहले ये पता चल जाए कि ये कितनी एक्सपेंसिव है और कितनी नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ बिज़नेस पर्पस से आप क्या कर सकते हैं, मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। और बिफोर पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक क्या डिफरेंस है मैं बता दूँ कि अभी जो पहले जब हम बिफोर पैंडेमिक यहाँ घूमते थे तो सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर है। बहुत 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 टूरिस्ट है। इंडियन तो इतना है कि वो अगर 1 महीने का वीज़ा लेके आ रहे हैं तो 1 महीना पूरा स्टे कर रहे हैं, पूरा स्टे कर रहे हैं। ये नहीं है कि 1 महीने का वीज़ा है तो वो 10 डेज़ या 5 डेज़ के लिए आ रहे हैं और उसके बाद वो जा रहे हैं कंट्री। नहीं, 1 महीने का वीज़ा है और पूरा 1 महीना स्टे कर रहे हैं। चीप कंट्री नहीं है, ये आप आने से पहले समझ लीजिए। और अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो हर एक छोटी चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ। एक मेरा जो वीडियो जब मैं थान हुआ से एक्चुअली जब यहाँ बाय बस आई थी तो मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन मैंने पे किए थे। और अगर आप फ़्लाइट टिकट बुक करेंगे तो वो ज़्यादा वर्थ इट है अगर आपके पास लगेज नहीं है, ज़्यादा 7 kg से ऊपर नहीं है। और अगर आपके पास 7 kg से ऊपर लगेज है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो बस है उसको कर सकते हैं। हनोई से यहाँ पर आपको 36 आवर्स
और थान हुआ से यहाँ पे मैं 24 घंटे में मैं आई थी, जिसके मैंने 1 मिलियन मैंने जो है उसके लगेज के पेमेंट किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लगेज था और अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो वो फ्री होता है। और इसकी टिकट अगर आप किसी बस स्टैंड से जाके कराते हैं तो 700,000 वियतनाम डोंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी नियर बाय किसी ट्रैवल एजेंसी से कराते हैं तो वो 1 मिलियन अराउंड जो है आपका चार्ज ले लेते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग फूड और कितना एक्सपेंसिव है कितना एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।